अपना एगो फाउंडेशन बैच आया है नया, जो स्टूडेंट जिनका मतलब जो स्टूडेंट अभी से तैयारी करना, जो लर्नर स्टूडेंट है तैयारी करने के जो स्टार्ट किए हैं मात्र 499 रुपया में। इसको फीस बढ़ना था लेकिन बहुत सारे मैसेज भी आया, और अपना जो पानीपुरी वाला बैच में बहुत सारा स्टूडेंट अपना भी कहा कि सर थोड़ा सा और टाइम बढ़ा दीजिए, तब अभी इसका प्राइस नहीं बढ़ा है, अभी भी मात्र 499 ही रुपया है। अब बढ़ेगा भी नहीं, जैसे बढ़ाने का प्रयास करते हैं लेकिन अपना पिकुलियर कहता है कि नहीं सर अभी तो ठीक पहला भी बैच है और अभी सफिशियंट है, अगला बैच से देखा जाएगा। चलिए, इसमें हम लोगों का 5 तारीख से हम लोग का स्टार्ट है। इसमें आप लोगों का सिलेबस, ओरिएंटेशन क्लास और बेसिक वैदिक मैथ का कैलकुलेशन पार्ट 1 हो गया है। कोर्स का ड्यूरेशन 8 माह है, वैलिडिटी 24 माह है, और ये हम लोग का पानीपुरी का बैच चल रहा है। ये इंजेक्शन बैच जो सक्सेसफुल रहा, इंजेक्शन बैच क्या रहा हम लोगों को, 10 सक्सेसफुल ये रहा सर, सक्सेसफुल एकदम रहा, एकदम फुल सक्सेसफुल बैच रहा, बहुत कम समय आ गया। और रेलगाड़ी में कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए, रेलगाड़ी में एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि यदि ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन पुल, प्लेटफॉर्म, इंजन को पार करती है, दोनों की लंबाई को पार करती है, और यदि ट्रेन किसी पोल बिंदु या व्यक्ति को पार करती है, सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है। किसकी लंबाई को कहिएगा कि सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है। इस सेम डायरेक्शन में चाल को हम क्या कर देंगे, घटाएंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में चाल को जोड़ेंगे। लेकिन चाल को जोड़ेंगे और घटाएंगे कब, जब सभी व्यक्ति एक ही साथ चले तब। 51 नंबर एक बार और बता देते हैं। ये फुरकुआन क्या क्या नाम रखता है, फरकुआन, तरकुआन, हमको समझ में नहीं आता, पढ़ने नहीं आता है सब। ऐसा नाम रखो, पढ़ लिए, छोटा नाम पीके सर, खान सर, तब ऐसा नाम रखो। कैसा लोग है, खान सर कोई भी नाम पढ़ लेगा, पीके सर कोई भी नाम पढ़ लेगा, तो ऐसा नाम ओलझोल उटपटांग रखता, पढ़ने में हमको दिक्कत होता है जी। 51 नंबर बता देते हैं। यहाँ रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करता है। इसका चाल मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो 57 चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय। इस सब कोई फॉर्मूला पता होगा ना, कि जब भी दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर चाल और बटा में कितना हो गया, समय। दूरी बराबर है, सॉरी, दूरी जब निकाल रहे हैं तो कैसा देख रहा है ना विनोद, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना क्या हो गया, समय हो गया, दूरी बराबर चाल गुना समय हो गया। कहिएगा एकदम क्लियर है। तब हम लोग को चाल निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर हो गया दूरी बटे का समय हो गया, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर, चाल हमें निकालने जा रहे हैं, चाल वेलोसिटी, दूरी 57.6 है, और 48 मिनट को घंटा में लाएंगे, 60 से हम भाग कर देंगे। अच्छा, ये वाले जो 60 है जो ऊपर चला जाएगा, ये जो नीचे 60 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो नीचे सुंदर नहीं लग रहा है। सुंदर लगने के लिए इस 60 को हम ऊपर लेके चले हैं। 60 कैसे आया ऊपर, समझ में आया ना, नीचे 60 था ऊपर चला गया, पॉइंट हटेगा तब बटा में हो जाएगा 10, 0 से 0, 8 से 6 बार में 8 छंके 48 हो गया। और ये हो गया चाल आपको 576/6 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर प्रति सेकंड में लाना है। 18 से काट दिए तो 18 तिया 54, 18 दूना 36, 18 तिया 54 और 18 दूना 36 और कहीं कट रहा है। 18 में से 3 से 54 हो गया, 3 हो गया, 18 दूना 36 हो गया, 36, और यहाँ 6 से 8 बार में कट रहा है, यहाँ 6 से कट रहा है 8 बार में, तो ये 6 से ही 8 हो गया, और 32 8 से कट गया कितना बार में, 4 बार में, 4 पंचम कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड किस ऑप्शन में है, तब 20 मीटर प्रति सेकंड पूछ रहा है, तब प्रति सेकंड वाला ऑप्शन नंबर किस में है, कहिएगा ऑप्शन नंबर डी में। थोड़ा सा बात को समझ लीजिए, अगर मीटर प्रति सेकंड में है और आप 18/5 से गुना कर दीजिएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा, और अगर कहीं किलोमीटर प्रति घंटा में है उसे 5/18 से गुना कर दीजिएगा तब मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा और गुना कर देंगे तब मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा।
तो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, जो सबका सही आंसर होना है। सबसे पहले डिस्टेंस वाला आना चाहिए, पहले ट्रेन वाला आ गया है। अपना टाइपिस्ट को भी खोपचे में लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। 51 नंबर समझ लीजिए एक बार। 51 नंबर है सर अल्टरनेट वाले सवाल है, एक खाली करने वाला है और एक भरने वाला है। जिनको नहीं समझ में आया है ना, फरुखदीन नरुखदीन है, एक बार समझ लीजिए। तो 51 नंबर सवाल में हमें फिक्स करके सवाल को बनाना है। भर रहा है तो भरने वाला को फिक्स करेंगे। और सर राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट बहुत आते हैं, राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट भी एक राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट से एकदम क्लियर है। अलग अलग मान दे रखा है तो दोनों का संयुक्त राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट भी लिख देते हैं बगल में। तो एक इनलेट पाइप आउटलेट पाइप वाले समझ लीजिए। भरने वाला 7, खाली करने वाला 5 6। पहला घंटा भरा 7 लीटर, दूसरा घंटा खाली किया 5, 1 1 2 घंटा में 2 लीटर भरा। भर रहा है, भरने वाला को फिक्स कर देंगे। 105 में 7 क्योंकि लास्ट स्टेप में आएगा तो भरना है, लास्ट में भरना है स्टेप को, तो 7 फिक्स कर दिए, बचा 98। सर 2 घंटा में 2 लीटर, तो 2 में कितना से गुना करेंगे कि 98 हो जाएगा 49 से। 49 से काम में, 49 से समय में, 98 लीटर में, 98 घंटा 98 लीटर, बचा 7 लीटर। कौन भरने आएगा? कहिएगा कि इनलेट पाइप 1 घंटा में भर देगा। 99 में 105, 99 में कितना हो जाएगा? 105। राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट आसान है सर। राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट, राम लखन, राम लखन, तो राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट, तो राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट होगा लक्ष्मण, राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट। इसको हम बोलते हैं प्यार से, इसको हम प्यार से बोलते हैं आरएल, आरएल कॉन्सेप्ट, आरएल कॉन्सेप्ट। आप लोग भी प्यार से बोल सकते हैं आरएल कॉन्सेप्ट। आरएल कॉन्सेप्ट का मतलब कि ए प्लस बी अगर एक्स दिन में काम कर रहा है, ए प्लस बी एक्स दिन में, तो ए जब अकेला काम करेगा तो ए दिन ज़्यादा, और जब बी अकेला काम करने आएगा तब बी दिन ज़्यादा, तो दोनों मिल करके काम करेगा तो ए प्लस बी रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी। यही राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? राम लक्ष्मण। जैसे ए प्लस बी अगर मिल करके कोई काम एक्स दिन में किया है और ए काम करने आया है तब ए प्लस 16 दिन ज़्यादा ले लिया, बी काम करने आया तो एक्स प्लस 25 दिन ज़्यादा ले लिया। अब बताइए कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? कोई भी काम कर रहा है तो दोनों मिलकर के एक्स दिन में, दूसरा काम करने आया 16 दिन ज़्यादा लिया, फिर अकेला पहला काम करने आया 16 दिन, दूसरा अकेला काम करने आया 25 दिन ज़्यादा लिया। दोनों मिलकर के काम करेगा तो कितना दिन में करेगा? तो आप कहेगा कि सर ए रूट ए बी, रूट ए बी जो अधिक है उसको वर्गमूल करके गुणनफल का वर्गमूल, तो रूट ए बी का मतलब 16 गुना 25। 16 का मान कितना है? 4 है, 25 का मान 5, दोनों है जो 20 दिन में मिलकर कर देगा। दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कंप्लीट कर देगा? 20 दिनों में। यही है राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट। यही कौन सा कॉन्सेप्ट है? राम लक्ष्मण कॉन्सेप्ट। यही आरएल कॉन्सेप्ट है। आरएल कॉन्सेप्ट यही है। क्वेश्चन नंबर किस पर है? 54 हो गया है, 55 पर आइए। 55 नंबर सवाल का आंसर करिए तो सबका सही आंसर होना है। 55 नंबर सवाल का सबका सही आंसर होना है। कह रहा है एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर की चाल से 3/2 घंटा में स्कूल पहुंचता है। स्कूल के वापसी के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। गजब है जी। इसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय पर घर पर पहुंच सके? सर छात्र है जो साइकिल द्वारा स्कूल जाता है, घर से स्कूल जाता है। यहाँ घर है और यहाँ स्कूल है, इसको स्कूल भी कह सकते हैं। पहले स्कूल लोग पढ़ता था, तब यहाँ स्कूल है। क्या है जी? स्कूल। तो घर से स्कूल है, तो घर से स्कूल के बीच की दूरी पता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3/2 घंटा में स्कूल पहुंच जाता है। तो 3/2 घंटा में पहुंच गया, तब यहाँ डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो 8 का 3/2 मतलब 12 किलोमीटर। हम डिस्टेंस निकाल दिए। कितना डिस्टेंस निकाल दिए जी? 12। तो डिस्टेंस है जो 12 किलोमीटर है। घर से स्कूल के बीच की दूरी है ना, वो 12 किलोमीटर है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी 12 किलोमीटर कैसे हुआ? डिस्टेंस निकाल दिए। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल 8 से है, समय 1.5 घंटा लगा, 3/2, 3/2 लग गया तो कितना हो गया? 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर दूरी है। अब आधा घंटा यहाँ आराम किया है।
यहाँ से यहाँ जाने में 1.5 घंटा लग गया है, यहाँ से यहाँ गया था 1.5 घंटा लग गया है, और आधा घंटा आराम यहाँ किया। आधा घंटा क्या किया है? आराम। तब आधा घंटा कर लिया आराम, रेस्ट कर लिया है, रेस्ट कर लिया। अब इसको स्कूल से फिर घर जाना है, लेकिन यही समय में जाना है, 1.5 घंटा में पहुंचना है। तो 1.5 घंटा के लिए आधा घंटा आराम कर लिया, तो अब घर पर जाने में 1-1 घंटा में पहुंचना चाहिए। लेकिन ये रास्ता मार दिया, ये तिरछा मार दिया, तिरछा गोला फार। ये अब रास्ता ऐसा, इस रास्ता को चुनाव किया जिसमें डिस्टेंस कम दूरी तय करना पड़े। पहले जो 12 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ रहा था, इस सदरी गली होते हुए आया तो 1 किलोमीटर छोटा रास्ता पड़ा। तो अब डिस्टेंस है, पहले 12 था, अब 1 हो गया, तो अब 11 किलोमीटर हो गया। तो अब जब हम चाल निकाल देंगे तो दूरी बटे समय अब हो गया 11 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले वाला कितना था? 8, अब है 11। कितने की वृद्धि हो गया? 8 से 11, 3 के वृद्धि हो गया। 3 किस पर? 8 पर। 3/8 का मतलब 37.5%। 3/8 का मतलब चाल में 37.5% की वृद्धि तक है। चाल में 37.5% के क्या करेगा? वृद्धि। तो हम चाल में वृद्धि करवा दिए, कितना कहेगा? 37.5% के चाल में वृद्धि हो गया सर। 55 के बाद 56 पर आइए। 56 नंबर सवाल को आंसर करिए, सबका सही आंसर होना। 56 नंबर सवालों का आंसर करिए। आंसर होना है तो होना है जी। गुरुजी आपके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, राधे कृष्णा आपको बनाए रखें एकदम। राधे कृष्णा हर हर महादेव। नाम एकदम लेते रहना है, बढ़िया से पढ़ते रहना। का सैटरडे का संडे कुछ नहीं, बढ़िया से हम लोग मेहनत कर करके आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे सब मिलजुल करके। एक घर से 2 बस 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर की। सर यहाँ से जब भी ऐसा सवाल हम लोग को रहेगा तो हम कहेंगे कि V1 गुना T1 माइनस T2, यहाँ अंतर कर देंगे, और बराबर का V2 गुना T2, V2 गुना T2। ध्वनि का चाल गुना समय का अंतर बराबर व्यक्ति का चाल गुना शून्य में लगा समय। ये 25 मिनट के अंतराल पर यहाँ से बसें चलते हैं, लेकिन मिलता है 10 मिनट के अंतराल पर। तो कह रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को कितना ज्यादा गति किलोमीटर से चलना पड़े ताकि बस से 10 मिनट के अंतराल पर मिले। तब बस का गति कितना है? 25 है, और पहले बस कितना मिनट पर घूम रहा था? 15 मिनट के अंतराल पर, 15 मिनट के अंतराल पर, और अब कितना मिनट के अंतराल पर? 10। तब 15 और 10 डायरेक्ट डिफरेंस ही ले लेते हैं, तब 5 मिनट, दोनों में अंतर 5 मिनट हो गया बराबर। महिला का चाल पता नहीं है V2, और T2 अब कितना लग रहा है? तो अब महिला को बस 10 मिनट के अंतराल पर मिल रही है, तो 10 मिनट से गुना। V1 गुना T1 माइनस T2, पहला चाल गुना समय का अंतर, दूसरा चाल गुना जो समय है T2 वही, मतलब ध्वनि का चाल गुना शून्य में लगा समय बराबर व्यक्ति का चाल गुना मिलने में। ध्वनि का चाल गुना समय का अंतर बराबर व्यक्ति का चाल गुना शून्य या मिलने में लगा समय। इस सेम डायरेक्शन में ही है और अपोजिट डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में आपको ये काम करेगा। गुरुजी भूख लग गया है तो खाते रहो, खाते रहो, पीते रहो, आंसर करते रहो सब। अब यहाँ से काट देंगे तब 5 मिनट से कट गया, यहाँ 10 दो बार में V2 से V2 का मान निकालेंगे तब 25 में 2 से भाग कर दिए, और 25 में 2 से भाग कर दिए 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर हो गया C इज राइट आंसर। C फॉर छत्रपति शिवाजी। इसका आंसर कर दीजिए, इसका आंसर करिए फॉर ये सवाल को, सब लोगों का सही आंसर आना। A to Z अपने जितने पिकुलियर लोग हैं सब लोग का आंसर सही होना। करा कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल रहा था व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर दूरी तक देखता है, लेकिन 4 मिनट तक देख सकता है। हमें गाड़ी का गति सेम डायरेक्शन में चाल घटा देंगे तो हम कहेंगे कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, रिलेटिव वेलोसिटी वो डिस्टेंस बाई टाइम हो गया। तो बस का गति या गाड़ी का गति x है, व्यक्ति का गति 3 है। 100 किलोमीटर 4 मिनट में, 100 मीटर, 100 किलोमीटर नहीं, 100 मीटर 4 मिनट तक देखा। मीटर को हम मिनट को सेकंड में लाएं, 60 से गुना कर दिए। मीटर प्रति सेकंड है, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया।
काट छाट कर दीजिए, x का मान निकाल दीजिए। 0 से 0 कट गया, कहिएगा यस सर। 6 से कट गया 3 बार में, 5 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 2 बार में, 3/2 1.5 हो गया। x माइनस 3 बराबर 1.5 है, और 1.5 3 जाकर के 1.5 में जुट गया, तो x बराबर 4.5 हो गया। 4.5 का मतलब 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो रेंग रहा है जी, ये तो 4.5 से चल रहा है। किस ऑप्शन में है, कहिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, एगो राजगुप्ता है, नेहा दीदी को सलाह कर रही है कि चुपचाप पढ़ना है, एकदम चुपचाप पढ़ते रहना है, एकदम ऐसे साइलेंट तरीके से पढ़ो कि रिजल्ट हो ना तो हल्ला करना पड़े, हल्ला करना पड़े। 57 के बाद 58 पर आ जाइए, 58 पर। 58 कोई रिकॉर्डेड नहीं, सब लाइव देखो। जो लाइव में मजा है ना, वो रिकॉर्डेड में किया मजा, लेकिन पढ़ने वाला कभी भी मजा लेकर के पढ़ सकता है, क्या लाइव क्या रिकॉर्डेड। चलिए 58 पर आ जाइए, 58 नंबर का आंसर करना है। करा एक ही समय पर शुरू हो, दो कार ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हैं, टी घंटा के बाद मिलता है, मिलने के बाद क्रमशः 5 और 6 घंटा के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि कार ए की गति 55 किलोमीटर प्रति है तो राधे कृष्णा कॉन्सेप्ट, आर के कॉन्सेप्ट, राधे कृष्णा हर हर महादेव। आर के कॉन्सेप्ट के अनुसार, कौन सा कॉन्सेप्ट, आर के कॉन्सेप्ट, तो हेडिंग डाल दीजिए राधा कृष्णा कॉन्सेप्ट, राधा कृष्णा कॉन्सेप्ट, आर के कॉन्सेप्ट। और आर के कॉन्सेप्ट से सवाल को हम लोग फोड़ेंगे, राधा कृष्णा कॉन्सेप्ट, आर के कॉन्सेप्ट। सर आर के कॉन्सेप्ट, दो व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहा है, मिलते समय समय काउंट नहीं, मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, तब इसका जो चाल हो जाएगा, इसका जो पहला कॉन्सेप्ट v1/v2 बराबर रूट में t2/t1। दूसरा इसका मीटिंग टाइम पूछता है कि इसका जो मीटिंग टाइम है, मिलने का समय कितना देर में दोनों मिलेगा, तो रूट में t1 गुना t2 कर देंगे। और तीसरा इसके बीच डिस्टेंस पूछता है कि इनका डिस्टेंस क्या होगा, तो हम कहेंगे कि v1 गुना t1 और प्लस का v2 गुना t2 होगा। v1 गुना t1 प्लस v2 गुना t2, v1 गुना t1 और प्लस का v2 गुना t2 कहिएगा। एकदम क्लियर है सर, और क्लियर रहना ही चाहिए, क्यों नहीं रहेगा। तो एक ही समय पर शुरू हो रहा दो कार ए और बी एक दूसरे से, पहला को 5 घंटा लगा, दूसरा को 6 घंटा लगा, तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ ए और बटे वेलोसिटी ऑफ बी बराबर t2/t1 मतलब 6/5 हो गया। भी ए का मान कितना दे रखा है, 55। 55 बटा कितना है सर, भी और बी दूसरा का चाल, और ये 6/5 है, 6 घंटा और 5 घंटा है ना, तब ये हो गया रूट में कितना हो गया, कहिएगा रूट में 6 और बटे √5, √6/√5। अब हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे तो ये बी का चाल हो जाएगा, बी का, तो क्रॉस गुना कर देंगे तो ये हो गया बी गुना √6 बराबर 55√5, 55√5 है। सर बी का मान निकालेंगे तब 55√5 में √6 से भाग कर देंगे, 55√5/√6 ऐसा कहीं है, 55√5/√6। आप कहिएगा है सर, यहाँ रेसलाइजिंग किया है तो रेसलाइजिंग कर देंगे, रेसलाइजिंग ऊपर में भी √6 हर का परमेकरण कर दिए, तब ये हो गया 55 और √5 गुना √3 रूट हो गया 30, 5 गुना 6 √30 हो गया, और बटे में 6, 55√30/6 और 55√30/6 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो रेसलाइजिंग कर दिए, और रेसलाइजिंग कर करके हम लोग क्या किए, सवाल को सॉल्व कर दिए, सवाल सॉल्व कर दिए रेसलाइजिंग। रेसलाइजिंग करके सवाल को सॉल्व कर दिए, अपना इंजेक्शन सक्सेसफुल रहा। अब देखिए जो 9 10 था ये भी है, देखिए अपना टाइपिस्ट भी कभी कभी दिमाग लगाता है। 9 10 का भी बैच चल रहा है, तो 9th का भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो जो आपका छोटा छोटा भाई बहन अगर कोई पढ़ने वाले हैं जिनका मैथ ज़्यादा कमज़ोर है, तो 9 10 9th के 249 रुपया जो फुल्ली NCERT SCERT एकदम पढ़ाया जा रहा है, और
क्लास 10th का भी है जो 249 रुपया में, तो सेपरेटली अगर 9th का लेगा तो 249 ले लेगा और 10th का ले लेगा तो भी 249 लेगा। और बहुत अच्छे तरीके से इसमें पढ़ाया जा रहा है। प्योर एडवांस मैथ है और जानते हैं कि एडवांस मैथ कितने अच्छे तरीके से और बाबा पढ़ाते हैं। ये अपना इंजेक्शन कोर्स सक्सेसफुल, और ये वाले आप लोग को पानी पूरी वाला बहुत काम करेगा सर। जो पढ़ लिए हैं पानी पूरी में एकदम रिवाइज करते रहिए। रात में हम लोग को 10 से 11 चलता है। 59 का आंसर करिए और 59 नंबर सवाल को फोड़िए। कितना नंबर सवाल को फोड़ना है? 59 का। 59 को सवाल को फोड़ ही दीजिए, देरी नहीं। 2 कार एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल पर अभी बताए सबका आंसर सही होना है सभी लोगों का। V1 गुना T1 माइनस T2, T1 माइनस क्या हो गया है जी? T2 हो गया है, और बराबर V2 गुना क्या हो गया? T2। कर दीजिए आंसर, कर दीजिए आंसर, कर दीजिए, करिए क्विकली। कौन सा ऐप पर है सर? पीके सर मैथ्स एप्लीकेशन। पीके सर मैथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ गया है, ये डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। पीके सर मैथ्स, पीके सर मैथ्स डिस्क्रिप्शन में भी है, या आप जाकर के प्ले स्टोर से भी जाकर सर्च कर सकते हैं पीके सर मैथ्स। आया आंसर? आया आंसर आप सभी लोगों का? 2 कार एक ही समय में 10 मिनट में और यहाँ 8 मिनट में मिल रहा है, और 20 किलोमीटर के चाल से है, तब 20 दोनों को घटा दिए, 10 और 8 2 हो गया। दूसरा चाल पता नहीं है, यह हो गया V2 हो गया है, और T2 8 मिनट का समय लिया है। ये 2 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया 5 बार में। इसमें क्या है? V2 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें मौखिक सवाल इसको बना देना है, मौखिक रूप से। कैसे बनाना है कहिएगा? ये सब सवाल तो मौखिक रूप से बनेगा सर, और मौखिक रूप से सवाल को बना करके फोड़ना है। 60 नंबर सवाल पर आ जाइए। 60 कह रहा है कि स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 ऐसे प्रति घंटा कितना मिनट रुकेगा? आप लोगों को पता है ना रुकने का समय जब निकालते हैं तो प्रति घंटा रुकने का समय क्या होता है? रुकने का समय हो गया ऊपर में हो गया डिफरेंस बटे ग्रेटर वैल्यू, बड़ा मान, डिफरेंस बटे ग्रेटर वैल्यू गुना 60, डिफरेंस बटे ग्रेटर वैल्यू गुना 60। तो प्रति घंटा कितना मिनट रुकेगा? ऊपर में डिफरेंस, नीचे में ग्रेटर वैल्यू और गुना में 60। नींद आ रहा है? अभी कहाँ से नींद आएगा? हम जानते नहीं, आप लोग 12 बजे के बाद सोते हैं, सोने के समय में हम छुट्टी दे देंगे, अभी कैसे नींद आएगा? डिफरेंस बटे ग्रेटर वैल्यू पहले चल रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 45 किलोमीटर से चल रहा है। दोनों का डिफरेंस लेके चला है, तो 45 और 27 का डिफरेंस कितना है जी? 18। ऊपर में 18, नीचे में हो गया 45, और यहाँ 60 से हम क्या कर दिए? गुना। रुकने का समय हो जाएगा, रुकने का टाइम, रेस्ट टाइम निकल जाएगा। तो 18 9 से कट गया 2 बार में, 9 से 5 बार में, 5 से 12 बार में, 1 घंटा में 24 मिनट रुकेगा। अच्छा खासा स्टॉपेज है। 1 घंटा में कितना मिनट रुका कहिएगा? 1 घंटा में 24 मिनट। 1 घंटा में 24 मिनट रुका है, 1 घंटे में 24 मिनट। इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए। सबका सही आंसर होना है 61 नंबर सवाल का। 61 नंबर सवाल सबका सही आंसर आना चाहिए। कह रहा है एक बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चाल से चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि यह 60 किलोमीटर के चाल से चलेगा 5 मिनट देर होगा। क्या ये सब सवाल फोड़ दीजिए। समय पर पहुंचने के लिए बाइक कितना मिनट से? तो आप कहिएगा कि सर जब 50 से चले हैं, यहाँ है जो सही समय पर मान पूछेगा या डिस्टेंस पूछेगा? डिस्टेंस तो आसान है, डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला लगा दें। डिस्टेंस के लिए रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है, समय के लिए रेशियो लगाना है। तो जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला, कैसे चला है जी? 50, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है, तब कितना मिनट लेट पहुंचा है? 10 मिनट लेट।
10 मिनट लेट पहुंचा है। और जब 60 किलोमीटर के चाल से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तब 5 मिनट अभी भी लेट है, दोनों लेट है तो घट जाएगा। चाल का रेशियो निकालेंगे तब 50 और 60 रेशियो हो गया कितना, कहिएगा कि 5:6। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो जाता है, कहिएगा कि अगर दूरी बराबर है, इफ डिस्टेंस अगर इक्वल है, आपको पता है, यहाँ लिख देते हैं कि इफ अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है d1 बराबर d2, तब वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का होगा। जो दूरी का अगर दूरी यदि बराबर है तो जो रेशियो समय का होगा उसका उल्टा रेशियो चाल का होगा। तो चाल और समय का रेशियो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो यहाँ टाइम हो गया कितना, कहिएगा 6:5। 6:5 हो गया समय का। अब हमें मान समय में डिफरेंस कितना का है, हम कहें कि समय का डिफरेंस लाएंगे तो 1 हो जाएगा। और 1 बराबर कितना का डिफरेंस है जी, दोनों समान कंडीशन है, घटा देंगे, 1 का मान 5 है। 1 बराबर 5 मिनट का है, हम यहाँ से मान निकाल रहे हैं 6 से, तो 6 का मान निकाल देंगे तो 6 पंचम 30। 30 मिनट में आज पहुंचा, लेकिन 50 से चला है, 10 मिनट लेट है तो 10 घटा देंगे। लेट 10 मिनट है तो यहाँ से 10, यहाँ से निकालेंगे 5 घटाएंगे, तो 30 मिनट में 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो 10 मिनट हमें और पहले पहुंचना चाहिए, और 10 मिनट और पहले पहुंचना चाहिए तब 20 मिनट में, और 20 मिनट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, डी फॉर दानवीर कर, डी फॉर दानवीर कर। डी फॉर दानवीर कर्ण, दान भी वीर भी कर्ण भी। क्लियर। अगले नंबर सवाल 61 पर आ जाए। अच्छा 61, अगर इसको हम डिस्टेंस निकालने के लिए कहा जाता कि इस पर दूरी आप निकालिएगा तो क्या होगा, तो इसमें दूरी का 2 गो फॉर्मूला होता है, याद एकदम रखिएगा। दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल। दूरी निकालना है, कोई रेशियो नहीं लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, और गुना में हो जाएगा समय का अंतर। गुना में समय का क्या हो जाएगा जी, अंतर हो जाएगा, समय का अंतर। दूसरा, दूरी निकालना है तो हम कहेंगे चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल और बटे में चालों का योग। चालों का योग गुना हो जाएगा समय का योग, समय का योग। अभी हमें डिस्टेंस निकालना है तो समय का अंतर से, तो हम कहेंगे 50 गुना 60, अंतर कितना हो गया 10, और समय का अंतर 5 है। अच्छा 5 मिनट है, मिनट को घंटा में लाएंगे, 60 से भाग कर देंगे, 60 से 60 कट गया, 5 दूना 10, 25। अगर दूरी पूछता तो हम कह देते 25 किलोमीटर, लेकिन हमें डिस्टेंस नहीं मिनट पूछा है, तब मिनट में हम लोग यहाँ, अगर डिस्टेंस पूछता तब ये वाले कॉन्सेप्ट लगा देते। 62 पर आ जाइए, 62 नंबर सवाल का आंसर करिए। 62, 62 नंबर सवालों का आंसर करिए, फोड़िए, सबका सही आंसर होना। जितने अपने पिकुलियर लोग हैं ना, सब लोग का आंसर सही होना, सभी लोगों का सही आंसर आना है। 72 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 मीटर लंबे पुल को, अच्छा अपनी लंबाई 110 और यहाँ 132 ऐड कर दिए तो 200 कितना हो गया 42। हमें समय निकालना है तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो हम टाइम निकालने जा रहे हैं। डिस्टेंस 110 132 200 कितना हो गया 42। 72 किलोमीटर है तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर प्रति सेकंड लेगा है। यहाँ कटिया कितना से, कहिएगा 72 से 4 बार में कटिया, 4 से जाकर ऊपर गुना हो जाएगा, तो 4 दूना का 8, 4 4 16 का 6, 8 1 968/5 हो गया। अब 5 से भाग कर दिए तो 19 5 95, और एक कितना बार में लग गया, ये तो और बहुत ज़्यादा, कहीं गड़बड़ हो गया है क्या, देख लीजिए तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, अच्छा यहाँ 4 ना, देखिए कितना हम उल झुल कर दिए, 4 यहाँ ना आएगा, यहाँ आएगा, तब यहाँ 2 से भाग लगा दिए और 2 से भाग
21 बार में लग गया, तो ऊपर हो गया 121 और 5 दूना 10 हो गया, तब 12.1 सेकंड हो जाएगा सर, 12.1 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, C4 छत्रपति शिवाजी, C4 छत्रपति शिवाजी। 63 पर आ जाइए और 63 नंबर सवालों का आंसर करिए फोड़िए। अब मात्र 17 सवाल बचा है। समान की 3/4 चाल से बहुत बढ़िया सवाल है। ये देखिए कितना अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल को कैसे हम लोग फोड़ते हैं देखना, ऐसे सवाल को कैसे फोड़ते हैं देखना है। 70 के बाद रहने दीजिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, रहने देंगे, इसमें क्या। 70 के बाद अगर आप लोग को मन है कि रहने दीजिएगा तो 70 तक पहुंचने दीजिए। कह रहा है समान की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अच्छा, यहाँ चाल 3/4 है। रियल टाइम पूछेगा ना, बहुत आसान है, कमेंट बंद। रियल टाइम के लिए ऊपर वाला मान को ज्यों का त्यों लिखते, ऊपर वाले मान ज्यों का त्यों हो गया, ऊपर और नीचे के अंतर नीचे, लेट और सवेर से हम कर देंगे गुना, तो रियल टाइम हो गया 45 मिनट। ऊपर वाले मान ज्यों का त्यों, ऊपर और नीचे के अंतर नीचे, लेट और सवेर से हम गुना कर देंगे, तो लेट और सवेर से गुना। ऊपर वाले मान ज्यों का त्यों, लेट और सवेर से गुना कर देंगे ऊपर नीचे के अंतर से, तो हमें आ गया कितना, कहिएगा कि 45। कितना आ गया, 45। 63 के बाद 64 पर आइए और 64 नंबर सवाल को आंसर करिए। 64 का आंसर कर दीजिए, 64। आया जी नितेश मोर। फिर वो नितेश मोर कोई दूसरा नहीं है, फिर राधे है, वो राधा जी है। राधे राधे नाम लो, क्वेश्चन लगाओ। देखो ना कितना नाम से बदल करके आएगा। एक चोर आ गया ना, चोर सिपाही। कह रहा एक चोर 400 मीटर दूर पर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर की चाल से कार चलाते हुए भागता है। सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर के चाल से पीछा करना शुरू किया। चोर के पकड़े जाने तक पुलिस कितना दूरी तय किया है। अच्छा बताइए कि 400 किलोमीटर दूर स्थित कोई शहर है, इससे हम लोग को क्या मतलब है। कहीं भी दूरी शहर रहे, चोर भाग रहा है 60 से। चोर का चाल है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आधा घंटा के बाद पुलिस को खबर हुआ और पुलिस का चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे पहले बताइए तो कि आज चोर पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। चोर 60 से भाग रहा है। चोर कितना से भाग रहा है, 60 से भाग रहा है। तो चोर है जो 60 से चोरवा भागना स्टार्ट किया और आधा घंटा के बाद पुलिस जी को पता चला तो 80 से, मतलब अगर पुलिस का चाल ज्यादा है तो कभी न कभी ये पकड़ा जाएगा। कहीं पाकिस्तान में भी जाए लेकिन पकड़ लेगा ये, क्योंकि आज पुलिस का चाल ज्यादा है। तो पुलिस का चाल ज्यादा है तो चोर पकड़ा जाएगा, तो आज चोर को पकड़ लेना है। चोर पकड़ा, चोर आधा घंटा। आप बताइए कि कोई भी ऐसा तो मूर्ख चोर नहीं होगा कि चोरी करके और आधा घंटा ताल ठोकर बैठा रहेगा कि जाओ तुम पुलिस को खबर करो, आधा घंटा तक वो रुका रहेगा, नहीं ना। चोराएगा और भागना स्टार्ट। जैसी चोरी किया भागना स्टार्ट कर दिया। आधा घंटा के बाद पुलिस को पता चला, 30 मिनट के बाद। हम तो कहें कि अगर पुलिस को जानकारी होते होते चोर कितना दूरी तय कर लिया है, तब पुलिस को जानकारी होते होते दूरी पुलिस चोर कितना कहेगा, 60 किलोमीटर के चाल से 30 मिनट तक भाग चुका है। 30 मिनट का मतलब कितना कहिएगा,
मिनट को घंटा में लाएं, 60 से भाग। चोर तब तक 30 किलोमीटर आगे निकल चुका है। अगर सिपाही यहां है, सिपाही जी इसी शहर में है, तब तक चोर दूसरा शहर पहुंच चुका है, तब तक चोर 30 किलोमीटर आगे चल चुका है। ये 30 किलोमीटर के अभी फासला है। जब पुलिस को चला पता, उस समय 30 किलोमीटर चोरवा आगे निकल चुका था। अब अधिक दूरी को अधिक समय से तय किया जाता है, अधिक दूरी को अधिक चाल से। तो अब है जो समय कितना देर में चोर पकड़ा जाएगा, तो चोर को पकड़ने में कितना समय लगा सिपाही जी को, क्योंकि यहाँ 30 किलोमीटर आगे है। तब यहाँ टाइम बराबर डिस्टेंस बाई रिलेटिव वेलोसिटी। सेम डायरेक्शन में चाल को हम घटाएंगे, अपोजिट में जोड़ेंगे, तब ये 30 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर लिया है। चाल में दोनों का अंतर कितना है, कहिएगा 20 का, तब 20 से भाग कर दिए 1.5 घंटा में। 1.5 घंटा में पकड़ा जाएगा। कितना घंटा में? 1.5 घंटा में। तब पुलिस के द्वारा तय किया गया दूरी या सिपाही एक ही है, तो सिपाही के द्वारा तय किया गया दूरी, सिपाही के द्वारा तय की गई दूरी, द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, कितना दूरी तय की गई है, तो हम कहेंगे सिपाही जी 1 घंटा में 80 किलोमीटर 1.5 घंटा तक लगातार भागते रहे हैं, तो कितना? कहिएगा कि 120। 120 किलोमीटर दूरी तय कर लिए, तो 120 किलोमीटर के दूरी पर चोर को दबोच लेगा, ऐसे पकड़ेगा और दबोच करके कोपचे में लेके चले आएगा। कितना किलोमीटर? कहिएगा कि किलोमीटर में है सर जी 120 किलोमीटर, किलोमीटर में 120 है। अच्छा, इतना भी देखिए, कम बहादुर नहीं है आप लोग भी। हम लोग अभी 11:30 पर पहुंचने वाले हैं। 11:30 बजे भी सब इंटरेस्ट लेकर के कितना बढ़िया से पढ़ रहा है, और पढ़ना ही चाहिए जी, बढ़िया से पढ़ना। ये सब भी काबिल तारीफ है। लोग आराम से जाता है, आता है, आता है, जाता है। 65 पर आ जाइए। 65 नंबर सवाल का आंसर करिए। 65 नंबर हो जाए सर। 100 बीघा के धरती से प्रणाम, दीपक जीएस स्टडी। वाह, 100 बीघा की धरती से प्रणाम। फाल्गु नदी पर नहीं ना बैठा हुआ है, ये पहले बताओ। ऐसा ना कि नदी पर बैठ करके वो किनारा पर बैठ के पढ़ेगा तब दिक्कत है, इसीलिए घर पर बैठ के बढ़िया से पढ़ना है। 11:30 हो रहा। एक चोर पुलिस से 400 मीटर आगे है। चोर भागना और पुलिस उसे पीछा करना एक साथ शुरू करता है। मान लिया जाए कि चोर की चाल 10, पुलिस के चाल 15 है, तो गणना करें कि मीटर में बताए पुलिस के पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तय कर दिया था। यही सवाल है। यहाँ है पुलिस, ये पुलिस साहब भी बोल सकते हैं, और चोर को कोई साहब नहीं बोलेगा, चोर को बोलेगा चोरवा। चोर को बोलेगा ये चोरवा कितना आगे है, कहिएगा कि 40 मीटर, 400 मीटर आगे है सर। 400 मीटर आगे है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चोर भागा जा रहा है। चोर भागा जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और यहाँ से सिपाही जी भागेगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दोनों सेम डायरेक्शन में। अच्छा, सिपाही इतना भी ज़्यादा, सब कहा जाता है कि सिपाही जी का ज़्यादा, लेकिन सिपाही इतना भी मूर्ख नहीं रहते हैं कि चोर भाग रहा है उधर तो सिपाही जी जाएंगे इधर। दोनों सेमे डायरेक्शन में भागेंगे। दोनों किस डायरेक्शन में भागेंगे? कहिएगा कि दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में। तो दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में चाल को क्या करना है? घटाना है। तो हम समय यहाँ निकाल सकते हैं, लेकिन बात को समझिए। जिस समय पुलिस भागेगा उस समय चोर और पुलिस दोनों एक के साथ भागा, एक ही साथ रुका। सर, एक ही साथ भागना प्रारंभ करता है और एक ही साथ रुक जाता है, उस कंडीशन में समय बराबर होता है। उस कंडीशन में समय बराबर होता है। तो उस कंडीशन में समय बराबर होगा तो हम कहेंगे कि इफ T1 बराबर T2। अगर कोई कह दिया कि समय बराबर है या एक साथ चला और एक साथ रुका, तो हम कहेंगे समय बराबर। समय बराबर तो चाल और दूरी का रेशियो आपस में बराबर होगा। तो चाल का रेशियो जब हम यहाँ निकालने आए, चाल का रेशियो, तो सिपाही जी का चाल है 15, चोरबा का चाल 10 है। रेशियो होगा 3:2। अच्छा, 3 और 2 ये है रेशियो चाल का, तो दूरी का भी रेशियो 3 और 2 हो गया। ये पुलिस है और ये चोर है। 3:2। सर, अनुपात में दोनों में अंतर कितना का है? कहिएगा सर, अनुपात में डिस्टेंस में अंतर 1 का है। 1 बराबर 400 मीटर है। तो हमें सिपाही का कि पुलिस का, चोर का पूछा है, तो चोर अनुपात में 2 बराबर 800 मीटर। 800 मीटर दूरी तय करेगा, उस समय चोर को पकड़ लेगा पुलिस जाकर।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया, बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। बाबा का नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। 65 के बाद 66 पर आ जाइए और 66 नंबर सवाल को आंसर करिए। कितने नंबर सवाल को? 66 का। करिए आंसर 66 का। आंसर करना है तो करना है जी, सब लोग मिल करके आंसर करिए 66 का। छियासठ नंबर सवाल के आंसर करिए, सभी लोग मिल करके एकदम आंसर करिएगा। ए टू जेड जितने अपने लोग हैं पिकुलियर, वो सब पिकुलियर लोग मिल करके आंसर करेगा तो आंसर करेगा। आया 66 का आंसर। कह रहा 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर की चाल से चलकर प्लेटफॉर्म को, अच्छा दूरी, जब प्लेटफॉर्म को पार किया तो अपना लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को दूरी बराबर चाल गुना समय होगा। अच्छा दूरी बराबर चाल गुना समय, अपना लंबाई 150, प्लेटफॉर्म की लंबाई x, चाल है कितना? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 मीटर प्रति सेकंड, 42 सेकंड में पार किया, 42 से गुना 18 से 54 कट गया 3 बार में, तो 150 प्लस x बराबर, यहाँ हम गुना कर देंगे तो 15 दूना 30, जीरो हासिल रह गया 3, और 60 और 3 63, 630, 150 जाकर के घट गया तो 480 हो गया। तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 80 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? कहिएगा 480, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर करिए 67 का। 67 नंबर सवाल सबका सही आंसर होना। जितने लोग हैं सब लोग ए टू जेड अपने पिकुलियर लोग का आंसर यहाँ आना है। करा एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी, ये तो अभी हम लोग बनाए थे सेम ऐसा ही सवाल, याद है ना? याद है ना? 20 जो आया था, 4 पंचे 20, ये हो चुका है, ये तो इसमें आ गया दोबारा आ जाइए 68 नंबर। अब कहा है? अब तो 12 गो क्वेश्चन बचा है, 12 गो क्वेश्चन फोड़ देंगे। अब क्या है? 12 क्वेश्चन। 68 पर आ जाइए। करा दो रेलगाड़ी एक ही समय पर ए और बी से चलना शुरू करती है और क्रमशः 85 किलोमीटर और 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वो एक दूसरे से मिलता है तो वह पाया जाता है कि बी से चली रेलगाड़ी ने ए से चली रेलगाड़ी की तुलना में 200 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया। तो ये कौन सा सवाल है? तो अच्छा सवाल है सर, अच्छा सवाल है। एक है रेलगाड़ी ए से और दूसरा रेलगाड़ी बी से। एक चला है 85 से, दूसरा चला है कितना से? दूसरा चला है कितना से? कहिएगा एक 85 से और दूसरा 105 से, सी बिंदु पर मिला। इससे क्या हुआ कि एक चला 85 किलोमीटर के चाल से और दूसरा चला है कितना से? 105 किलोमीटर के चाल से, और पहला वाली रेलगाड़ी से दूसरा वाली रेलगाड़ी 200 किलोमीटर ज़्यादा एक ही साथ चलना प्रारंभ किया है और एक ही साथ रुका है। इसका मतलब कि समय बराबर है। तो पहले चाल का रेशियो निकाल देते हैं। 85 और 105 का रेशियो 17:21 हो गया। दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? कहिएगा कि सर 4 का। 4 बराबर कितना है जी? 200 किलोमीटर। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। आप बताइए कि यहाँ से ए से जो चलने वाली रेलगाड़ी है, तो ए से चलने वाली रेलगाड़ी अनुपात में 17 दूरी तय किया और ये बी से चला है वो 21 दूरी तय किया है। समय बराबर है तो जो रेशियो चाल का वही रेशियो दूरी का हो गया, क्योंकि समय बराबर था। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है? 17 और 21 को हम ऐड कर दिए तो अनुपात में 38 हो गया। 38। अब बताइए कि अनुपात 38 का मान निकालेंगे तो 38 में 5 से हम गुना कर 50 से गुना कर देंगे, 0, 8 पंचे 40, 0 हासिल रह गया 4, 15 और 4 1900,
टोटल का टोटल 1900 किलोमीटर डिस्टेंस है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि दोनों एक ही साथ चलना प्रारंभ किया, एक ही साथ रुका है। समय बराबर, समय बराबर दूरी और चाल का रेशियो इक्वल होगा। जो रेशियो दूरी का वही रेशियो चाल का, तो दूरी और चाल का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। 68 के बाद 69 पर आ जाइए। 69 नंबर सवाल का आंसर करिए। कह रहा 15 मीटर लंबे एक चिकने खंभे, बंदर वाला सवाल आ गया एकदम। पहले बनाइए, पहले आप बनाइए तो बंदर वाला सवाल, पहले बनाइए बंदर वाले सवाल। सवाल क्या बंदर वाले बना सकते हैं? बंदर बंदरी सब का सवाल बना दीजिए। आंसर करिए, फोड़िए। सवाल को फोड़ना है, आगे बढ़ना। आपस में बातें नहीं करना। नकल करने वाले कोई नहीं है, सब बढ़िया से आंसर करना है। सब 70 हो जाएगा तो 10 वो सवाल जाते कौन सा देरी है सर? 10 मिनट और लगेगा, 11:15 में समाप्त हो जाएगा हम लोग का क्लास। 15 मीटर लंबे एक चिकने खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। ये चिकना खंभा है, इस समय फिक्स करके सवाल बनाना होता है। कमेंट एकदम बंद कर दीजिए, देखिए सवाल एकदम फटाक से बनेगा। टोटल कितना मीटर का है? 15 मीटर का है। 5 मीटर चढ़ा, 3 मीटर फिसला। 5 मीटर चढ़ेगा और 3 मीटर फिसलेगा, फिसल गया। एक और एक 2 मिनट। सर 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ेगा? 2 मीटर। 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ेगा, फिक्स कर देंगे। लास्ट वाले स्टेप को फिक्स किया जाता है, तो लास्ट स्टेप 5 मीटर को फिक्स कर दिए। तब यहाँ से छलांग लगाएगा बंदर, यहाँ 5 मीटर को हम क्या कर देंगे? फिक्स। तब हम 5 मीटर फिक्स कर दिए, फिक्स हो गया। लास्ट वाले स्टेप फिक्स किया जाता है, क्योंकि बंदर तो एक छलांग लगा करके 5 मीटर चढ़ा तो ये जो खंभा है ना, ये खंभा को पकड़ा ना, तब ये बंदर फिसला। क्या हुआ? फिसला बंदर। और फिसलने में इसको 1 मिनट में इसको अस्थाई होने में रहा। फिर 1 मिनट में अस्थाई हुआ, लेकिन 3 मीटर फिसल गया, तो 2 मीटर चढ़ा। फिर छलांग लगाएगा, फिर फिसलेगा, फिर 2 मीटर, फिर छलांग लगाएगा, फिर फिसलेगा, फिर 2 मीटर। लेकिन लास्ट में अगर यहाँ पहुँच जाए, एक छलांग लगाएगा तो यहाँ शीर्ष बिंदु है, और शीर्ष बिंदु को जब पकड़ लेगा ना, तब फिसलने नहीं, उसको फिसलेगा फिर नहीं। तो इसीलिए लास्ट स्टेप को हम क्या रखते हैं? फिक्स रखते हैं। तो लास्ट वाले स्टेप को फिक्स कर दीजिए। फिक्स कर दिए, तब बचा कितना? ये बचा हुआ कितना है? तो आप कहिएगा कि सर ये जो बचा हुआ है 15 में ऊपर 5 फिक्स किया था 10 मीटर, तो 10 मीटर हमें चढ़वाना है। 2 में कितना से गुना करेंगे कि 10 हो जाए? 5 से। तो 5 से यहाँ, 5 से यहाँ, तो आप कहिएगा 5 दूना 10। 10 मिनट में 10 मीटर। 10 मिनट में 10 मीटर चढ़ा है। बचा हुआ कितना है? कहिएगा 5 मीटर और बचा हुआ है। ये 5 मीटर अगले 1 मिनट एक छलांग लगाएगा, 1 मिनट में चढ़ जाएगा। तो 10 और 1 11 मिनट, और 11 मिनट में कितना मीटर हो गया? कहिएगा 15 मीटर। 11 मिनट में 15 मीटर चढ़ गया। चढ़ने में इसको 11 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। 11 मिनट में पूरा खंभा पोल पर ऊपर। क्लियर? कंप्लीट होने के बाद ही इन करिएगा सर। हाँ जरूरी, तब ना कंप्लीट होगा, तब कल हम लोग परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई का सवाल ले लेंगे, कुछ डीआई का भी सवाल करवा देंगे। कंप्लीट अब हो जाएगा जी। अब क्या है, अब समय ज़्यादा नहीं लगेगा। सेम सवाल है, आंसर करिए। करा 2 मीटर चढ़ता है, ठीक अगले मिनट में अगले 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। फिर तीसरा मिनट 2 मीटर चढ़ेगा, फिसलेगा। तब इस सवाल का हम लोग को आंसर कर देना है। कितना है? कहेगा टोटल 14 मीटर है। 14 मीटर का खंभा है, 14 मीटर का खंभा है। 2 मीटर चढ़ेगा, 1 मीटर फिसलेगा, तब 2 मिनट, और 2 मिनट में कितना मीटर? कहिएगा 1 मीटर।
1 मीटर कैसे आया, समझ में आया ना, समझ में आ गया विनोद। 2 मीटर चढ़ेगा और 1 मीटर फिसल जाएगा, 1 मीटर फिसलेगा। यहाँ लास्ट वाले को फिक्स कर देते हैं 2 मीटर। ये 2 मीटर कर दिए फिक्स लास्ट छलांग, तो लास्ट छलांग हो गया फिक्स। तो बचा कितना, 12 बचा हुआ है, 12 मीटर बचा हुआ है। 1 में कितना से गुना कर देंगे कि 12 हो जाएगा, कहिएगा 1 में 12 से गुना करेंगे तो 2 में भी 12 से गुना कर देंगे। तो 12 दूना कितना हो गया, 24। 12 दूना कितना हो गया, कहिएगा 24 हो गया। 24 मिनट में 12 मीटर, अभी और 2 मीटर चढ़ना है। तो ये 2 मीटर अगले 1 मिनट में एक छलांग लगाएगा, चढ़ जाएगा। तो 24 और 1 कितना हो गया, कहिएगा 25 मिनट। 25 मिनट, कितना मिनट, 25। 25 मिनट में पूरा शीर्ष बिंदु पर रहेगा, पूरा शीर्ष बिंदु पर। पूरा का पूरा कौन सा बिंदु, कहिएगा शीर्ष बिंदु। 70 के बाद 71 पर आ जाइए, 71 नंबर सवाल पर आइए। तो 71 नंबर सवाल ये हो गया हम लोगों का। 71 नंबर सवाल है जो रेस का सवाल है। किसका सवाल है जी, रेस का। रेस वाले सवाल को फोड़ देंगे। रेस वाला सवाल है कि 500 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए और बी को 50 मीटर से हरा सकता है, और 600 मीटर के दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। 400 मीटर के दौड़ में ए सी को कितना, कहेगा 500 मीटर के दौड़ में ए और बी, ए बी सी, ए है जो, बी को 50। जो जीतेगा ना वो हारेगा, और जो जीतेगा वो स्टार्टअप देता है, और जो जीतेगा ज़्यादा दौड़ेगा, हारेगा कम दौड़ेगा। 500 मीटर के दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हराता है। मतलब अगर ए 500 मीटर दौड़ेगा तब बी 50 मीटर कम 450 दौड़ेगा। रेशियो जब हम लोग लाएंगे तब कट गया, यहाँ 10:9 हो गया, रेशियो से बना देंगे। फिर 600 मीटर के दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हराता है, तब बी और सी को अब ले आइए। बी जब 600 मीटर दौड़ेगा तो 60 मीटर कम दौड़ेगा सी, तब 540 मीटर दौड़ेगा। 0 से 0, 10 से कट गया 6 बार में, और ये 9 बार में। यहाँ बी और बी दोनों में कॉमन है, बी और बी दोनों में कॉमन है, तो बी और बी दोनों को बराबर करेंगे। और बराबर करने के लिए यहाँ हम गुना कर देंगे 10 से, और इसमें हम गुना कर देंगे 9 से। 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 100, और यहाँ 10 से गुना कर दिए 90। 9 से गुना कर दिए तब ये हो गया 90, और ये हो गया 81। अब यहाँ बैलेंस कर दिए रेशियो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी हो गया। ए का मान अनुपात में 100, बी का मान 90, सी का मान 81। 100, 90, 81, 100, 90, 81। लीची और तरबूज करवा दे, तुम लोग को करवा दें। यहाँ आंसर करना है तो ओल और झोल सब करता है। अब कह रहा है कि 400 मीटर के दौड़ में ए सी को कितना से हराएगा, तो हम कहेंगे कि ए और सी को, ए अगर 400 मीटर दौड़ेगा तब कितना मीटर से हार जाएगा, हम कहेंगे 19 मीटर से हारेगा। तो 1 बराबर 100 बराबर 400 मीटर, तो 1 बराबर 4 मीटर हो जाएगा। तो 19 बराबर 19 में 4 से 76 मीटर से हारेगा जी, 76 मीटर से हार जाएगा। किस ऑप्शन में है, कहिएगा ऑप्शन नंबर ए, A4 अर्जुन, A4 अर्जुन।